सांप्रदायिक दंगों में आम आदमी का फायदा कभी नहीं हो सकता। सांप्रदायिक दंगों की लपटों में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने हाथ सेकते हैं और उससे वोटों की उगाही करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है उसे सांप्रदायिक दंगों में झोंका जा रहा है। खबर सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। जी हां, यह बताया जा रहा है कि वहां पर दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था एक मुस्लिम बाहुल इलाके से। स्थानीय एजेंसीज के मुताबिक इस जुलूस पर पत्थर मारे जाते हैं और उससे पहले इस जुलूस में आपत्तिजनक डीजे के गाने बज रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद गोपाल मिश्रा नाम का यह युवक, करीब 22 साल का यह युवक जो है वो एक मुस्लिम घर पर चढ़ जाता है और वहां पर जो हरे रंग का झंडा होता है उसे उतारता है। जब वो उसे उतारता है दोस्तों, उसके बाद छत का एक हिस्सा भी टूट जाता है और फिर वो भगवा झंडा फहराता है। इसके 25 मिनट बाद 22 साल के गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, चाकू, छुरियों और गोलीबारी से। वो तस्वीर मैं आपको दिखा भी नहीं सकता 22 साल के गोपाल मिश्रा की, जो सिहरन पैदा करने वाली है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अलग अलग एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पर इस मुद्दे पर uttarpradesh.org क्या कह रहा है। बहराइच के महसी में गोली लगकर मरने वाले व्यक्ति की घटना को कैद कर लिया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक टीन के सहारे छत पर चढ़कर हरे झंडे को फाड़ रहा है और उसकी जगह भगवा झंडा फहरा रहा है। इसके बाद युवक ने एक दुकान पर पथराव भी किया। यह uttarpradesh.org कह रहा है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो उस पर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? और उससे भी बड़ा सवाल, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से एक दुर्गा विसर्जन धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात नहीं की? क्या प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से बात नहीं की कि वो अपनी तरफ से कोई भड़काने वाली कार्रवाई ना करें? क्या प्रशासन ने जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनसे अपील नहीं की कि आप अपनी तरफ से कोई भड़काऊ गाने ना चलाएं? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह पूरी तरह से फेलियर है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये हैं उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप अमिताभ यश, हाथ में बंदूक लेकर निकल पड़े हैं कि ठोको, ठीक कर दो, मारो। इस तरह की बातें कर रहे हैं यहां पर। चलिए, होश तो आया, मगर मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि जब एक संवेदनशील इलाके से हमारा सम्मानित धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या दोनों पक्षों से बात नहीं हुई? 22 साल का गोपाल मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा भी नहीं सकता जहां उसके पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान है दोस्तों। और अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई थी। इसके बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुए बवाल आगजनी में जिस युवक की मौत हुई उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। उम्र सिर्फ 22 साल। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो पत्नी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया तो बोली खून के बदले खून चाहिए। जिन्होंने पति की हत्या की उनका एनकाउंटर हो। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार, जहां विसर्जन के दौरान रविवार शाम को बवाल हुआ, वहां राम गोपाल की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो दूसरे समुदाय के घर की छत पर खड़ा होकर भगवा झंडा लहरा रहा है। इस दौरान छत की रेलिंग भी टूट जाती है। इसके बाद बवाल बढ़ा, फायरिंग और आगजनी बढ़ी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झंडा फहराने के करीब 25 मिनट बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। जिस घर पर उसने झंडा लहराया था वहां के लोग उसे अंदर खींच ले गए, उसे पीटा और गोली मारी, ऐसा दैनिक भास्कर कह रहा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं शलभ मणि त्रिपाठी, वो माहौल को शांत करने के बजाय अपनी तरफ से और भी ज्यादा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान, और दरअसल शलभ मणि त्रिपाठी गोपाल मिश्रा के इसी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गईं।
एक तरफा वीडियो बनवाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। हालात बेकाबू हो गए हैं दोस्तों। जब राम गोपाल मिश्र का अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद भीड़ नाराज थी। उन्हें रोकने की पुलिस ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और कई जगहों पर दोस्तों खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कई शोरूम्स को बर्बाद किया गया, कई दुकानों को तोड़ा गया। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक उनके कैमरे पर भी दंगाइयों ने हमला किया, ऐसा एनडीटीवी यहां पर दावा कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीधा प्रहार किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। वो क्या कहती हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। दोस्तों, हालात बेकाबू हैं। मैं आपके सामने 3 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। उन 3 वीडियोस का स्क्रीनशॉट, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद दंगा भड़काना नहीं है या उसमें किसी तरह का सहायक होना नहीं है। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं बहराइच में। वहां पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपनी तरफ से प्रशासन कितनी कोशिश कर रहा है, आपके सामने एक मिसाल है। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम गोपाल मिश्र एक छत पर चढ़ा और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसे किसी भी प्रदर्शन में शामिल होता है? रवि किशन की बेटी विदेशों में पढ़ती हैं और रवि किशन आपको नसीहत देते हैं कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाओ। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाते हैं और उसके बाद 2 युवक जो हैं पिस्तौल लेके सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो अपने बेटे के साथ, जी हां, उनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। अमित शाह के बेटे तो बीसीसीआई ही नहीं, आईसीसी के मुखिया बनने जा रहे हैं। तो उनके बेटे और अपने बेटों के फर्क को साफ देखिए। दोस्तों, दैनिक भास्कर इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी है। कई शोरूम, दुकानों को फूंक दिया गया है। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के जिलों से और फोर्स बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई। यह कोई और नहीं, दैनिक भास्कर कह रहा है। इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी की खबर क्या कह रही है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर आपत्तिजनक नारों के बाद हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई और भगदड़ में अन्य कई लोग घायल हो गए। रविवार शाम को बहराइच के महसी के महाराजगंज में जुलूस को लेकर एक वर्ग विशेष की नारेबाजी और पत्थरबाजी से तनाव बढ़ा। इसके बाद हुई फायरिंग में एक हिंदू युवक की मौत हो गई। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब विसर्जन के लिए देवी दुर्गा की मूर्ति लेकर मंसूर गांव के महाराजगंज बाजार से एक जुलूस गुजर रहा था। जुलूस में शामिल रेहुआ मंसूर गांव के निवासी राम गोपाल मिश्र को गोली लग गई। मिश्रा के एक परिजन ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। फखरपुर कस्बे और कई अन्य स्थानों पर इसी तरह के प्रस्तावित जुलूस रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त पुलिस के सामने गंभीर चुनौती है। अमिताभ यश इस तरह से सड़क पर उतर तो गए हैं हाथ में पिस्तौल लिए, मगर आने वाले दिनों में प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभानी पड़ेगी। प्रशासन की तरफ से ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि हालात बेकाबू ना हों। लोग भड़के हुए हैं, तनाव चरम पर है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सब जिम्मेदारी के साथ और सब शांत दिमाग से काम करें। और मैं आपको बतला दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भी
इस घटनाक्रम पर निगाह बनी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस चीज को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना कर चुकी हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर क्या किया जाए उसे समझ ही नहीं आ रहा है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस तरह की घटना अगर बंगाल में हुई होती तब क्या होता। सीधा और सरल सवाल है, जब एक मुस्लिम इलाके से एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की? यह उसका काम है, यह उसका सामान्य काम है। अपना सामान्य काम भी प्रशासन क्यों नहीं कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, अगर बात नहीं की और अगर डीजे के गाने भी बज रहे थे तो एक धार्मिक जुलूस पर हमला करना यह कहां तक जायज है? और सबसे बड़ी बात, दोनों ही पक्षों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात जो हैं वो बिगड़ जाएं और माहौल भड़क जाए। मैं अपने इस मंच से दोनों ही पक्षों से शांति की अपील करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हालात जो बेकाबू बने हुए हैं उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।